दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने जो वीडियो लाया हूं दोस्त, वो एक्शन प्लान के ऊपर है। आप क्या ऐसी एक्शन ले सकते हो अपनी लाइफ में, आप क्या स्टेप ले सकते हो, आप क्या सोच सकते हो जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा आपके लाइफ में। तो उसी का आज ये पार्ट है एक्शन प्लान। जो मैंने पहले कुछ वीडियो लाए हैं पैसे के ऊपर, ये उसी का सीरीज है। तो आप पहले के कुछ वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जो कि पैसा आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, पैसा को कैसे डबल कर सकते हैं। तो उसी का ये वीडियो है एक्शन प्लान। तो एक्शन, आप ऐसा क्या एक्शन ले सकते हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग बिजनेसमैन हैं, वो ऐसा क्या सोचते हैं, उनका थिंकिंग क्या होता है, उनका फोकस किस चीज़ पे होता है, उसको आप थोड़ी सी पैटर्न अपना चेंज करके डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो आपका है उसको आप थोड़ा सा चेंज करके अपना थिंकिंग को थोड़ा सा अपग्रेड करके आप कुछ सालों में इसका जादू देख सकते हैं एक्शन प्लान का। तो एक्शन क्या लेना है उसको मैं समझाता हूं दोस्त। तो मान लो दो दोस्त हैं, चलिए मैं बोर्ड पे समझाता हूं आप लोग को। बोर्ड पे तो दोस्त बात ऐसा है, मान लो दो दोस्त हैं, आप ले लो राम। एक राम है और एक श्याम है, ठीक है दोस्त। ये राम, ये दोनों दोस्त हो गए। एक राम है, एक श्याम है। दोनों ने बड़े लोगों को देखना शुरू किया। बड़े लोगों को दोनों ने देखा, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे उन्होंने कहीं वीडियो देखा, किसी ने उनको सिखाया कि बड़े लोगों की मॉडलिंग करो, बड़े लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर विचार करो, उनका प्लानिंग क्या होता है उसके ऊपर विचार करो। तो ये दोनों दोस्तों ने भी बड़े लोगों को देखा, उनको समझने की कोशिश किया। लेकिन स्टेप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। मान लो ये श्याम है, तो श्याम ने क्या देखा कि बड़े लोग शादी में बहुत पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं देखा बड़े लोगों की शादी हो रही थी, खूब पैसे खर्च हो रहे थे। अब श्याम ने पहला चीज क्या उठा लिया, खर्चा। बड़े लोगों ने जो खर्च किया उसको इन्होंने कॉपी किया, श्याम ने। तो श्याम ने क्या किया कि बड़े लोग कैसे शादी पे इतना खर्च कर रहे हैं, कई कई लाख रुपए उड़ा रहे हैं, कई कई लाख रुपए उड़ा रहे हैं डांस में, प्रोग्राम में, ये वो। तो इन्होंने खर्चा देखा पहला शादी का। तो इन्होंने देख लिया शादी में बड़े लोग खूब खर्च करते हैं, ये उन्होंने उठा लिया स्टेप। फिर इन्होंने क्या देखा कि बड़े लोग जब उनके बच्चे होते हैं तो प्री वेडिंग और पता नहीं क्या क्या उनका बर्थडे होता है, बच्चा का बर्थडे हो रहा है तो कई लाख रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं। तो दूसरा इन्होंने देख लिया बच्चे का बर्थडे। दूसरा चीज क्या कॉपी कर लिया, बर्थडे। बच्चे की बर्थडे में खूब पैसा खर्च करना है, कैसे कमाना है इस पे फोकस नहीं किया इन्होंने, श्याम ने। इन्होंने क्या खर्च किया, क्या सोचा, बर्थडे पे कैसे इतना खर्च हो रहा है, दो चीज। ऐसे करके बड़े लोगों ने क्या, BMW खरीदा, बड़े लोगों ने मर्सिडीज खरीदा। अब इनका भी फोकस क्या हो गया, मर्सिडीज खरीदने पे, BMW खरीदने पे। तो जितने भी खर्चे वाले फोकस है, ये श्याम ने कॉपी कर लिया बड़े लोगों से। जबकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहा है, कहाँ घूमने जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस इसको लोग पकड़ लेते हैं। इससे कि लोग कॉपी करने की सोचते हैं कि अच्छा ऐसा उन्होंने किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा उन्होंने बर्थडे किया तो ऐसा मैं भी करूँगा। तो ये इन्होंने फोकस कर लिया खर्चे के ऊपर। अब ये श्याम भाई साहब जो हैं, ये जितने भी बड़े लोगों के खर्चे हैं इन्होंने पकड़ लिया इस चीज़ को। जितने भी खर्चे वाले हैं, जितने भी खर्चे वाले आदत है वो इन्होंने पकड़ लिया श्याम भाई साहब ने। अच्छे महंगे महंगे ज्वेलरी खरीदना है, खूब अच्छे मकान में रहना है, ये सारा कुछ ये खरीद लिया। लेकिन बिजनेस क्या होना चाहिए, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, इस पे इनका कोई फोकस नहीं था। इनका फोकस था सिर्फ खर्चों पे, बड़े लोग कैसे खर्चा कर रहे हैं, बड़े लोग बच्चे का बर्थडे कैसे मना रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने फोकस कर लिया। तो इनका माइंडसेट कहाँ चला गया, खर्चे के ऊपर। अब दूसरा चीज और देखिए, अब ये राम भाई साहब है, इन्होंने भी देखा, सेम चीज इन्होंने भी देखा। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं, मैं बड़ा कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं बड़ा बनूं। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात आ गई शादी। तो शादी का इन्होंने भी देखा कि बड़े लोग खूब खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं, अभी खर्चा नहीं करना है,
जो पैसा फालतू हम शादी में खर्च कर रहे हैं 4 लाख 5 लाख रुपए, उसको हम 1 लाख 1.5 लाख में भी कर सकते हैं। ये सोचा इन्होंने, राम भाई साहब ने। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से 3-4 लाख रुपए बचत कर लिया, शादी वाला। अब दूसरा था बच्चे का बर्थडे। बच्चे के बर्थडे में खूब खर्चा करते हैं लोग, अच्छा अच्छा केक वगैरह लाते हैं, काफ़ी महंगे, काफ़ी लोगों को इनवाइट करते हैं और खूब पैसा उड़ाते हैं बर्थडे पे। इन्होंने क्या किया कि नहीं, अभी बर्थडे पे खर्चा नहीं करना है, बर्थडे नहीं मनाना है। इन्होंने क्या किया कि चलो छोटा बच्चा है, 100-150 का केक लाया, छोटे बच्चे के घर में काट दिया, केक काट दिया और बच्चे खुश। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से भी पैसा बचत कर लिया। और ऐसे न जाने घूमने जा रहे हैं कहीं विदेश, इन्होंने बोला नहीं अभी नहीं जाना है, 10 साल कहीं नहीं जाना है। तो इन्होंने भी सेम पैसा कमाया, इन्होंने भी सेम पैसा कमाया। इन्होंने सारा अपना पैसा खर्चा कर कर के उड़ा दिया, और जो भी कमाते थे सेविंग नहीं करते थे, सिर्फ उड़ाते थे। और ये भाई साहब जो भी पैसा होता था उसका पूरा प्लान करके कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, किस बिजनेस में करना है, सारा कुछ प्लान करके अपना लाइफ जी रहे थे। अब दोस्तों आप ये बताइए, 5 साल या 10 साल बाद, 5 साल लेके चलिए, 5 साल में ही इनको जादू दिखना शुरू हो जाएगा एक्शन प्लान का। इनको भी दिखना शुरू हो जाएगा और राम भाई साहब को भी दिखना शुरू हो जाएगा कि इन्होंने अपना फोकस कहाँ डाला, पैसा बचाने पे, और पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, उसके ऊपर फोकस इन्होंने किया। और इनका पैसा दिन दुगनी रात चौगनी ग्रो करने लगा, क्योंकि इन्होंने उस पैसे को सेविंग करके कुछ बिजनेस में डालने लगे, कुछ नए नए स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया। मान लो इन्होंने 10 स्टार्टअप शुरू किया। जब इन्होंने 10 स्टार्टअप शुरू किया तो हो सकता है इनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फेल हो जाए, 5वां फेल हो जाए, फिर भी इन्होंने स्टार्टअप पे लगा रहा, कुछ ना कुछ नया करने की इन्होंने सोचता रहा, हमेशा प्लान बनाते रहे। अब आप ये बताइए, जब कोई बंदा 10 प्लान करेगा, उसमें से 5-6 प्लान फेल भी हो जाएगा, 7 प्लान फेल हो जाएगा, 8 प्लान फेल हो जाएगा, 9 प्लान फेल हो जाएगा। अगर उसमें से एक प्लान भी चल गया, तो बाकी जितने का 9 प्लान फेल हुआ है, उसमें जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो एक प्लान ऐसा होगा जो आपको सारा रिकवर कर देगा, सारा पैसा आपको एक बार में आ जाएगा, वो बिजनेस आपका ऐसा रन कर जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको कंटिन्यू फोकस चाहिए पैसे को मल्टीप्लाई करने को लेकर के। तो जब आप इस तरह से अपनी R&D करोगे, पेपर पेन लेकर के बैठोगे, आप विचार करोगे, सोचोगे, जब भी आपको खाली समय मिलता है आप प्लान बनाइए कि आप ऐसा नया क्या कर सकते हैं जो बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े लोग क्या सोच रहे हैं। बड़े लोग का लोग प्लानिंग नहीं देखते हैं, बड़े लोग जो खर्चे कर रहे हैं लोगों का फोकस उसकी तरफ चला जाता है, बस प्रॉब्लम यहीं शुरू हो जाता है। बड़े लोग जो दिन भर काम करते हैं, जो ऑफिस में रहते हैं, वो क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं। अब आप मुकेश अंबानी की ही बात ले लीजिए, इन्होंने जब जियो प्लान किया होगा तो क्या इन्होंने एकाएक वो प्लान धरती पे लाया? इन्होंने कई साल पहले, इसका छोटा सा एक कहानी मैं बता रहा हूँ, ये कहीं जब अपने इंडिया में आए थे तो इनके घर में नेट का प्रॉब्लम चल रहा था। इनकी जो बच्ची थी वो कहीं से आई, उन्होंने नेट पे कुछ काम करना चाहा, नेट नहीं चला, जबकि उस समय 2G का टाइम था, उनका नेट नहीं चला। अब मुकेश अंबानी ने सोचा कि जब हमारा घर इतना महंगा है, घर में इतने सारे इंटरनेट कनेक्शन है, 4-5 कनेक्शन तो होगा ही उनके इंटीलिया में, उनके घर में जब नेट की प्रॉब्लम आ रही थी, उस समय 2G का टाइम चल रहा था। तो जब इन्होंने सोचा कि जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है तो इंडिया में इतने सारे लोग हैं, ये सारे लोग ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा फेस कर रहे होंगे। तो उसी समय भाई साहब ने पेपर पेन लेकर के सारा प्लानिंग करना शुरू कर दिया, पेपर पे लिखना शुरू कर दिया कि हम ऐसा क्या करें जिससे जनता की ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ। उन्होंने सारा पेपर बनाया, उन्होंने देखा, R&D किया कि एयरटेल, जियो, जो भी उस समय जो टेलीकॉम कंपनियां थी, उनके कितने टावर हैं। मान लो उनको 20,000 टावर थे, तो इन्होंने सोचा कि जब 20,000 टावर लगाने पे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम ऐसा क्या करें। तो उन्होंने किया कि चलो कोई नहीं, एक उदाहरण बता रहा हूँ, रियल डाटा नहीं है मेरे पास, रियल डाटा नहीं है, आप समझने के लिए एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मान लो पहले से मार्केट में 20,000 टावर चल रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि इसको 20 से 60,000 कर दो।
60,000 टावर लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? तो पेपर पे उनको दिखा कि हाँ हो सकती है सॉल्व। तो 2G का टाइम चल रहा था, तो इन्होंने ऐसा प्लान किया, ऐसा उस तरह का इन्होंने बिजली के जो भी टावर्स वगैरह लग रहे थे उसमें ऐसा फैसिलिटी लगाया कि जिसको हम 2G से 3G 4G 5G कर सकें, उसको कुछ प्लानिंग करके उन्होंने सारा कुछ लगाया। और आज जियो आप सभी लोगों के सामने है। एकाएक नहीं हुआ, ये पूरा प्लानिंग का प्रोसेस था। उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, प्लानिंग किया, इन्वेस्ट किया उसके पीछे, तब जाके जियो आज पैसा कमा रही है। उसमें भी इन्होंने जब कोई चीज़ नया स्टार्टअप आता है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जनता को मैं किसको बोलूँगा कि भाई जियो का सिम ले लो, कोई नहीं लेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया, पहले अपनी सेवाएं दिया, पहले लोगों को यूज करने के लिए दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई यूज करो, देखो जियो क्या चीज़ है, एक्सप्लोर करो जियो क्या है, कैसा इसका प्लानिंग है, कैसा इसका डाटा इंटरनेट कनेक्शन है, सब कुछ देखो। इन्होंने कुछ दिनों तक, कई महीनों सालों तक वो सेवा फ्री में दिया। इन्होंने पैसा सिर्फ इन्वेस्ट किया और फिर आज वो पैसा कुछ चार्ज कर रहे हैं आपसे, कुछ कमा रहे हैं। आज वो कमाना शुरू किए हैं, लेकिन इसका प्लानिंग उन्होंने कई साल पहले कर लिया था। तो वैसे ही ये राम भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया, अपना सारा पैसा जो भी था ये बिजनेस में लगाते गए और कुछ सालों के बाद इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाता है। और ये भाई साहब अब भी वही 9 से 5 की नौकरी में लगे हुए हैं और इन्होंने कब का नौकरी भी क्विट कर दिया, अपना सारा ध्यान बिजनेस पे और अपना बिजनेस को ग्रो करने पे इन्होंने लगा दिया दोस्त। तो प्लानिंग का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप भी अगर जॉब कर रहे हो, कहीं कुछ कमा रहे हो, तो उसमें से कुछ परसेंटेज आपको सेविंग में लगाना है, आपको सेव करना है कुछ पैसे। आपके पास पैसे नहीं है, आप 50 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000 से ही स्टार्ट कीजिए इस प्रोसेस को, क्योंकि अभी आप नहीं बचाओगे तो आगे जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगोगे तभी बचत नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा आपका पैसा खर्च होते जाएगा। और जो भी आपका खर्चे का जो प्लानिंग है उसको धीरे धीरे आप कम कीजिए और पैसे को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लीजिए। बड़े लोगों की बुक्स वगैरह पढ़िए, बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी कहानियाँ पढ़िए, उनको देखिए कि उन्होंने ऐसा क्या क्या प्रोसेस किया जो कि आज इस मुकाम पे हैं। और आप भी कुछ दिन जब ऐसा आप करोगे तो 4 साल 5 साल में आपको भी फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा जब आप ऐसा करोगे तो। लेकिन जब आप बोलोगे कि 9 से 5 के बाद तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है, आप R&D कीजिए। जब आप जॉब करके आ रहे हो या कोई जो आपका काम है उसको ख़त्म करके आपको डेली के 2 से 4-5 घंटे ज़रूर निकाल सकते हैं। हर एक इंसान के पास होता है। जितने भी लोग हैं सभी को भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिया है। उसी 24 घंटा में उनको सारा प्लानिंग करना होता है। उनका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, वो कैसे ग्रो करेंगे, वो समाज को ऐसा क्या दे सकते हैं। तो ये आप भी कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि आप जो खाली समय मिलता है उसमें आप मोबाइल लेकर के कुछ नया मूवी देखने लग जाते हो, कुछ रील्स वगैरह देखने लग जाते हो और कुछ काम की चीज़ नहीं करते हो। बस प्रॉब्लम यही है। बस छोटा सा चेंज आप अपने अंदर लाइए, एक्शन लीजिए कि आपको कुछ बड़ा करना है। आप आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, आटे के और चीनी की बोरी की तरह ज़िंदगी खींचने के लिए आप नहीं आए हो दोस्त। इंसान मर वो जाता है जिनके सपने मर जाते हैं। आप अपने सपने को जिंदा रखो और ऐसा सोचो कि हम भी वो अचीव कर सकते हैं जो हमने सोचा है। जो आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका सपना मर जाता है समझ लो उसी दिन आपकी कहानी ख़त्म। तो अपने सपने को जिंदा रखिए, अपने को मोटिवेट रखिए। कैसे रख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो हैं, देखिए उसको और अपने ऊपर R&D कीजिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं और सोचिए आप कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे अच्छा और क्या हम टाइम निकाल के इसको आगे अपने बिजनेस को, अपने काम को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्त। बाकी कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।